हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था कल। ओके, आज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नोट लिख लिया था आपने, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इतना डालिए। नेक्स्ट है, इसी में आएगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन देखो, हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हो कि मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पता है क्या होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मिलके जो इक्वेशन बनती है उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन अब गिवन होगी तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कोई कारण क्या आएगा। जैसे मैं कल एक क्वेश्चन किया था कि dy by dx इक्वल टू y by x, राइट। तो एक क्या आया था, लाइन आई थी हमारे पास। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है उससे दो तरीके का सॉल्यूशन होता है। पहला तो होता है जनरल सॉल्यूशन, सेकंड होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, ये कब होता है जनरल, तो हमारे पास निकल के आता है डायरेक्टली जो निकालते हैं y dy by dx इक्वल टू जो निकाला हमने y इक्वल टू लैम्डा x। ओके, वैसे ही यहाँ पर्टिकुलर होता है, पर पर्टिकुलर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले लिखिए जनरल सॉल्यूशन, लिखिए जनरल सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन which contains number of independent variable, which contains number of independent variable, नहीं, independent arbitrary constants, independent arbitrary constants मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो c जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी दिया है, तो यहाँ पे c जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट है नहीं हमारे पास। c लिखिए इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, equal to the order of differential equation is called general solution, is called general solution or complete integral or complete प्रिमिटिव। अगर ऐसा हमें पास इक्वेशन दी गई थी, जैसे कल क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन किया था dy by dx इक्वल टू y by x, तो इसको कैसे सॉल्व किया था, dy by अपॉन y इक्वल टू dx अपॉन x। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते थे तो क्या था, ln y इक्वल टू ln x और प्लस c। इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, ln y अपॉन x इक्वल टू c, दैट मींस y अपॉन x इक्वल टू e रेज टू c। इसको कुछ मान लेते हैं लैम्डा है, तो y अपॉन x इज इक्वल टू लैम्डा। ओके, तो y इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा x आ गया, y इक्वल टू लैम्डा x आ गया। तो ये जो सॉल्यूशन आया है कि ये बोलते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ओके, लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए in some cases there exists a solution which cannot be obtained from general solution, in such a solution is called singular solution. Such a solution is called
सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे अगर जब जैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, जैसे मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर दी थी इक्वेशन, अगर ये सेकंड ऑर्डर दी होती तो हमें क्या करना पड़ता, उसको डबल टाइप करना पड़ता, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन से नहीं सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, लिखे नेक्स्ट हेडिंग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वो उसमें लिखिए ये तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। ओके, लिखिए फर्स्ट होता है वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड केस होता है सेकेंड नंबर होमोजेनस इक्वेशन। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजेनस, थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखिए फर्स्ट इज अ वेरिएबल फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल separable, second is a homogeneous, differential equation. Okay, third होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखिए वेरिएबल सेपरेबल। फर्स्ट पॉइंट इज वेरिएबल सेपरेबल। देखिए इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होगा हमारे पास, अगर ये dy by dx इज इक्वल टू
या ऐसे लिखो, इसे लिखो fx इंटू डी एक्स प्लस जी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे सिंपल सा दिया होगा क्या कि फंक्शन का x दिया होगा और dx दिया होगा, फंक्शन ऑफ y दिया होगा, y के पास होगा dy के पास, अगर ऐसी इक्वेशन है दैट मींस क्या होगा, वो फंक्शन की इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लिख लीजिए, इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जैसे अभी हमने क्वेश्चन एक किया था थोड़ी देर पहले ही किया, dy by dx इक्वल टू y by x। क्या किया था, dy by dx इज इक्वल टू y by x। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, क्या y को y के पास ले आएंगे, x को x के पास ले आएंगे। क्या किया था, dy upon y इज इक्वल टू dx upon x। इंटीग्रेट करते क्या रहेगा, ln y इक्वल टू ln x प्लस c। तो सॉल्व किया था ln y upon x इक्वल टू c, y upon x इक्वल टू e रेज़ टू c, y upon x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू क्या आया था, लैम्डा x, राइट, ये आया था। तो यही है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, यही है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। ये तो एग्जांपल था हमारे पास, क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। लिखिए, क्वेश्चन है ln of dy by dx is equals to ln of dy by dx equal to 4x minus 2y minus 2। ओके, और कंडीशन दी है कि when कंडीशन दी है x equal to 0 then y equal to 1, sorry x equal to 1 and y equal to 1, x equal to 1 comma y equal to 1। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, dy by dx को हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है उसमें। तो यहाँ बना लेंगे, क्या करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू e रेज़ टू 4x माइनस में 2y और माइनस में 2, राइट। अब क्या करेंगे, e रेज़ टू 4x माइनस 2 ऐसे रखा और e रेज़ टू माइनस 2y कर दिया। ओके, आप क्या करेंगे, 2y को डिवाइड कर देंगे e रेज़ टू और इसको यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा e रेज़ टू 2y dy इक्वल टू e रेज़ टू 4x माइनस 2 dx, राइट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट किया क्या हो गया, e रेज़ टू 2y अपॉन में 2 इक्वल टू e रेज़ टू 4x माइनस 2 अपॉन में 4। क्यों, क्योंकि x के मल्टीपल में 4 है और प्लस में c। इक्वेशन है उनका फर्स्ट। अब ये आंसर नहीं आया है, आंसर आने के लिए कंडीशन दी है कि x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। रख लेते हैं, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, तो e स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो e स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो शिफ्ट कर दो, इसको शिफ्ट कर देंगे तो c की वैल्यू आ गई e स्क्वायर बाई 4, राइट। इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो e स्क्वायर कॉमन, हाफ माइनस 1/4 1/4 आ जाएगा। फिर ये जो c आया है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, e रेज़ टू 2y बाई 2 इक्वल टू e रेज़ टू 4x माइनस 2 अपॉन में 4 प्लस e स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये आपका फाइनल आंसर है।
ओके, मतलब ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और आपको कल बताया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही IIT में है और ना ही हमारे पास बोर्ड में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, e रेज़ टू dy by dx, e रेज़ टू dy by dx इक्वल टू x प्लस 1 कंडीशन दिया है व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3। ओके, अभी सॉल्व कीजिए इसको, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, पहले तो dy dx को नीचे लेके आएंगे, नीचे लाने के लिए log लेंगे दोनों साइड में, log लिया तो क्या हो गया dy by dx इज इक्वल टू log x प्लस 1, राइट। अब इसको डायरेक्टली कर सकते हैं dy इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x का ही प्रोडक्ट है, dx इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा y इक्वल टू, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है नहीं हो पता है तो क्या करते थे हम लोग बाई पार्ट लगाते थे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 log x और माइनस x प्लस c, सॉल्व करने देगा बाई पार्ट लगा, क्या करना है यहाँ पे 1, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे 1 log x को बाहर 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि log x ये कैंसिल हो रहा था। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब c की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए गिवन है क्या x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, ये 3 इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे, यहाँ पे x प्लस 1 है, सॉरी x प्लस 1, यहाँ 0 रखेंगे, log 1 की वजह से 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 प्लस c, तो c इक्वल टू क्या आ गया 4, ये c यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इक्वल टू x प्लस 1 नहीं, यहाँ पे 0 था ना हमारे पास, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 3, x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x और प्लस में 3, ये आपका आंसर है, जनरल सॉल्यूशन। चाहे तो नीचे लिख लीजिएगा विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे क्वेश्चन मतलब जो स्टेटमेंट गिवन होंगे उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट मैटर की होगी। देखिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ कर्व, फाइंड द नेचर ऑफ कर्व in bracket लिखे not passing through the origin, find the nature of curve not passing through the origin, bracket close, such that length of normal at point P, at point capital P equal radius vector of point capital P,
यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट भी लग जाएगी और वेक्टर की थोड़ा सा वेक्टर का भी यूज करेंगे। वेक्टर का यूज मतलब मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। ओके, देखते हैं। मान लेते हैं ये एक कर्व है। ओके, ये क्या है, नॉर्मल है और इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये। ओके, ये टेंजेंट है। मान लेते हैं ये पॉइंट कैपिटल पी, मतलब ये पॉइंट है कैपिटल पी। क्या करेंगे, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन, इस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये एंगल थीटा है, टेंजेंट एंगल थीटा होता है, पता है। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये पूरा एंगल थीटा है, 90 है, सॉरी, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, ये तो ये क्या जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा है। ओके, ये पॉइंट हो गया अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, रेडियस वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से इसको मिला देंगे। ओके, ये ओरिजिन से मिला दिया तो ये है हमारे पास रेडियस वेक्टर। ओके, ये है रेडियस वेक्टर। और ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये लेंथ कितनी है, ये जो हमारे पास पॉइंट है बीटा है, हमें तो बीटा पता नहीं है, तो मतलब मान लिया कि मॉड ऑफ बीटा है, पी से लेकर यहाँ तक लेंथ, मॉड ऑफ बीटा दिया है। ओके, मॉड बीटा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमें पता नहीं है कि नीचे है या ऊपर है, इसलिए मैंने मॉड लगा लिया। ये जो लेंथ दी है, राइट। अच्छा, ये लेंथ आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ अ नॉर्मल निकालना है, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, ये थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा यूज हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस है हमारे पास। ओके, तो बेस पता है आपको, बेस पता है, बेस पता है, और cos थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। और हाइपोटेनस निकालना है तो sec थीटा यूज करना पड़ेगा, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। नेमिंग कर देते हैं यहाँ, p q, ये q हो गया, ये r हो गया, m। ओके, तो sec थीटा क्या आएगा हमारे पास, p r अपॉन में p m, राइट। तो p r क्या आ गया हमारे पास, Pm क्या है, मॉड ऑफ बीटा और sec थीटा, राइट। और sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा क्या होता है, dy बाय dx। tan थीटा क्या होता है, dy बाय dx, रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये क्या आया इधर, ये आया हमारे पास लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अब रेडियस वेक्टर निकालेंगे, क्या था, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर यहाँ पे लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ, ओके। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो होती है रेडियस वेक्टर। तो ओरिजिन डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, OP, OP इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है, इक्वल गिवन है, ये दोनों क्या है, इक्वल गिवन है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, जनरली फाइंड करना है, जनरली फाइंड करना है। तो देखो, जनरल फाइंड करना है तो जो अल्फा कॉमा बीटा है इसको x कॉमा y कंसीडर करना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन में अल्फा बीटा तो कांस्टेंट हो जाएगा ना हमारे पास, हमें तो पता ही नहीं है, तो
तो एक्स वाई फाइंड कर लिया, तो एक्स वाई फाइंड किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू वाई हो गई, ये वैल्यू क्या हो गई, ये भी वाई हो गई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अच्छा अब कहते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दोनों क्या गिवन है, इक्वल गिवन। देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर, राइट। दोनों को इक्वल कर लो, पहले आप छाप लो फिर मेरा कर दो इसको। तो ये क्वेश्चन रख कर रहा हूं मैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, मतलब यहाँ पर मॉड रूट 1 प्लस dy by dx परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके हो गया, इसको भी रख कर देते हैं। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद जो कर्व आएंगे उसका नेचर बताना है, मतलब उसका नेम बताना है। तो डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी स्क्वायर कर दोनों साइड में, तो ये देखो वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस dy by dx परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 1 प्लस dy by dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 1, राइट। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से 1 खत्म हो गया, 1 से 1 खत्म, क्या हो जाएगा dy by dx परफेक्ट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। इसको लिख लिया x बाई वाई परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन बनी dy by dx प्लस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। ओके तो क्रॉस मल्टीपल कर लें या फिर शिफ्ट करके कर लो, dy by dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा y dy प्लस x dx इक्वल टू x dx, राइट। यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू y dy इक्वल टू माइनस एक्स dx। ओके फिर डायग्राम को रख कर लेते हैं। इसको यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं y dy इक्वल टू x dx, और यहाँ पे लिखेंगे y dy इक्वल टू माइनस एक्स dx। इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में लैम्डा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c या माइनस 2c। ओके यहाँ पे इन दोनों लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ अदर कौन से मान लो, कैपिटल C मान लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाएगा शिफ्ट करेंगे, इसको इधर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा, इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू
लैम्डा मान लेते हैं कैपिटल। ओके, तो ये इक्वेशन तो पता है हमें क्या है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो नेचर बताना था, इसका नेचर हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे लिखता हूँ बोला। और ये क्या है, ये है सर्कल पासिंग थ्रू द whose center is origin, family of circle whose center is origin। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, इसको रख करते हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कर्व लाइन, फाइंड द कर्व लाइन above the x axis, above the x axis such that area bounded by the curve, such that area bounded by the curve coordinate axis, curve coordinate axis and a variable coordinate, and a variable coordinate is equal to the length of corresponding arc, length of corresponding arc, and f of 0 एंड एफ ऑफ एक्स लिखते हैं जैसे वैसे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब जो एक्स 0 है तो वाई क्या है 1। ओके, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लो। मान लिया कि ये एक कर्व है, ये हमारे पास पॉइंट है और ये वेरिएबल ऑर्डिनेट है, तो स्ट्रिक्ट नोट ड्रॉ। इसकी लेंथ मान ली dx है ये, और यहां से यहां तक जो लेंथ है वो x मान लेते हैं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, fx का कर्व है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार से, क्या दिया है, कर्व लाइन अबव द x एक्सिस, ठीक है। पॉइंट दिया है 0 से 1, मतलब ये जो पॉइंट दिया है वो 0,1 दिया हुआ है, f ऑफ 0 इक्वल टू 1। और क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही है हमारे पास। अब हमें सॉल्व करना है। तो अच्छा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो एरिया अंडर द कर्व है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 0 to x, एरिया देगा 0 to x fx dx इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल है, एरिया द कर्व है बाउंडेड बाय द कर्व इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो लेंथ है ये, ओके। तो इसको मैं बनाने को ट्राई करता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर मैंने यही जो कर्व है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे थोड़ा सा बना दिया, मतलब ये जो dx है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा dy होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट है हमारे पास। तो आर्क की जो लेंथ है वो क्या आएगी, हाइपोटेनस का इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर x तक, राइट। अच्छा हो गया, बस ये आपको बताना है।
यही आपको सॉल्व करना था। इसको तो ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे dx कॉमन कर लो, 0 to x बाहर आके क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बाहर आके क्या होगा dx होगा, तो रूट में क्या हो गया 1 प्लस dy बाई dx परफेक्ट स्क्वायर, और जो बाहर dx आया है वो ये सॉल्व बन गया हमारे पास 0 to x fx dx। अब तो सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे लेबनिज लगा दो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया है, तो वेरिएबल जब आता है क्या करते हैं लेबनिज लगा देते हैं। लेबनिज लगाएंगे क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx परफेक्ट स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, fx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो dy बाई dx, सॉरी ये हो जाएगा -1, सॉरी इसको 1 को शिफ्ट किया हमने यहाँ पर। अब क्या करें स्क्वायर रूट लगा देंगे, ओके, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x परफेक्ट स्क्वायर माइनस में 1, ओके, dx का मल्टीपल कर दो, dy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर माइनस 1 dx, इंटीग्रेट कर देते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो पता है हमें, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, हम लोगों ने सब कुछ सही है। हाँ एक मिनट, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। अच्छा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पोर्शन x नहीं है, क्या है 0, अब f ऑफ x है, ये f ऑफ x नहीं है, ये y है, ये क्या है y है, क्या देगा y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x क्या होता है y तो होता है y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे, ओके, यहाँ पे रहेगा dy अपॉन रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1, अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 बाई रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है लॉग होता है ln y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x प्लस सी, इक्वल टू x प्लस सी, ओके। अब क्या करेंगे इसको यहाँ से ln हटाओगे, ln जब हटाएंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू e रेज टू x जाएगा, ओके, e रेज टू x। एक कंडीशन e रेज टू x ऐसे आएगा, 0 जब पुट करोगे तो y क्या है हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, log 1 क्या होता है 0, c खत्म हो गया हमारे पास, ये बचेगा और ये बचेगा तो ln होगा 0 हो जाएगा। थोड़ा सा तैयारी, y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, ये आ जाएगा e रेज टू माइनस x हो जाएगा, e रेज टू माइनस, क्यों इसको रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2y इक्वल टू इनका सम हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x डिवाइड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर है। अभी यहाँ पर यहाँ तक आ गया था, इसके बाद क्या करना है हमें रैशनलाइज करना है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रूट है यहाँ पर, इसको सॉल्व करना मुश्किल है। क्या करें इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करेंगे क्या आएगा y माइनस रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी e रेज टू माइनस x आएगी। आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा, ओके। फिर जब हमारे पास इसको ये वैल्यू आ गई तो इन दोनों को ऐड किया तो ये पोर्शन खत्म हो गया, रूट वाला क्या हो गया 2y इक्वल टू इनका सम, तो y इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया, ओके, नोट कीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए टाइप 2 वेरिएबल्स में रहता है। अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, टाइप 1 पढ़ रहे थे, अभी लिखिए टाइप 2 वेरिएबल्स वेरिएबल में ही टाइप 2 लिखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसा dy by dx is equal to f of ax plus by plus c। मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखते हैं यहाँ पर dy is equal to this लिखिए ऑफ द फॉर्म। अगर इस फॉर्म में हो गई तो यहाँ पे सेकंड टाइप बन जाएगा। फर्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए इफ b इक्वल टू 0, इफ b इक्वल टू 0 मतलब ये पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट नहीं होगा तो क्या बन जाएगा dy by dx इक्वल टू f of ax plus c बनेगा, राइट। और ax plus c क्या f है, तो ये फर्स्ट वाले से सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट वाले से सॉल्व हो जाएगा। मतलब इसको लिख देंगे सिंपली वेरिएबल सेपरेबल या सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसा अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे भाई ये, ओके। अगर यहाँ पे सेकंड है यानी डायरेक्ट इंटीग्रेट ओके, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो। अच्छा अगर यहाँ पे इफ b डज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 नहीं होता मतलब इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे देखिए। इफ b डज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या करेंगे ax plus by plus c जो है उसे t कंसीडर कर लेंगे, ओके। t जब कंसीडर कर लोगे तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, a plus b times dy by dx is equals to dt by dx, राइट। अब यहाँ से dy by dx निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आके, उसके बाद फिर सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था टाइप 2 टाइप फर्स्ट में, ओके। तो यहाँ पे टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग फिर सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन लिखिए dy by dx इक्वल टू sin of x plus y, sin of x plus y। देखो इसे सेपरेट कर सकते हो क्या x और y को, नहीं कर सकते। यहाँ पे b भी 0 नहीं है, क्या करेंगे x plus y को कंसीडर करेंगे, x plus y इक्वल टू t 1 plus dy by dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूट कर दो आके यहाँ पे, तो 1 plus dy by dt सॉरी dt by dx, dy by dx क्या आएगा, dy by dx आएगा यहाँ से
डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन टी, राइट। ये आएगा, वन को सेट कर दो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन टी। अभी देखो फर्स्ट पार्ट बन गया, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, तो क्या आएगा डी टी अपॉन में वन प्लस साइन टी इक्वल टू डी एक्स होगा। क्रॉस यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर देते हैं, वन माइनस साइन टी अपॉन में क्या जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू डी एक्स। अब सॉल्व कर सकते हो, सेपरेट डिवाइड कर लो पहले, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस साइन बाई कॉस सेक टी इंटू टेन टी डी टी इक्वल टू डी एक्स होगा। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको करेंगे तो टेन टी हो जाएगा, इसको करेंगे सेक टी होगा इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा, राइट। और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, सबसे लास्ट में आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। क्यों? तो ये क्वेश्चन हमारे पास x प्लस वाई में था, टी में नहीं था। क्या हो जाएगा हमारे पास tan x प्लस वाई माइनस में sec x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दी होती x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम कंडीशन रख के वैल्यू फाइंड करते हैं c की, और c की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसी इक्वेशन में c की वैल्यू रखते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए x प्लस वाई परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस वाई परफेक्ट स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सॉल्व कीजिए इसको। इसको भी सेम करेंगे, क्या x प्लस वाई को कंसिडर कर दो फॉर t, x प्लस वाई इक्वल टू टी, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास डी टी बाई डी एक्स माइनस में वन, ये वाले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा टी स्क्वायर इन ब्रैकेट डी टी बाई डी एक्स माइनस में वन इक्वल टू ए स्क्वायर, मल्टीपल कर दें टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको यहाँ पे सेट कर दो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या था टी स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा है टी का टर्म बन गया, टी वाले एक साइड एक्स वाले एक साइड कर लो, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स। इसको सॉल्व करना है, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दो, सेपरेट डिवाइड करोगे क्या आएगा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लो, ये जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। तो t की वैल्यू क्या थी x प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू x प्लस सी। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y माइनस a टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में a इक्वल टू सी। ओके,
ओके नेक्स्ट, ये क्या था हमारे पास, टाइप 2 था। अब ये टाइप 3। टाइप 3 टाइप 3 वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट है टाइप 3। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 अपॉन में a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल है तब कैसे करेंगे? तब जनरल सी बात है, जो हमारे पास न्यूमरेटर में पार्ट दिया हुआ है उसे, ये जो दिया हुआ है इसे क्या करेंगे हम t कंसीडर कर लेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, और फिर जैसे हमने इसके पहले किया है टाइप 2 में वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ओके, सेकंड केस लीजिए, सेकंड केस लिखिए, अगर इन दोनों का सम 0 होता है, लिखिए नेक्स्ट, a2 प्लस b1 इक्वल टू 0, a2 प्लस b1 इक्वल टू 0, देन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लिखिए इक्वल इंप्लाइज दैट सिंपली क्रॉस मल्टीपल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या एग्जैक्ट डिफरेंशियल will इंटीग्रेट। ओके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है उसको हाईलाइट कर लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं पढ़ा है, तो उससे पढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन, dy by dx इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 और 2x प्लस 3y प्लस 1, राइट। अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का सम 0 हो रहा है, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, 2x dy प्लस 3y dy प्लस dy इक्वल टू, यहाँ पे किया x dx माइनस 2y dy और प्लस 5 dx। इस वाले पोर्शन को, कौन से? इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे x है ना, dx है, इस वाले पोर्शन को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया इसके पास में, तो इसको लिख दिया 2x dy प्लस 2y dx।
बाकी जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दिया, 3y प्लस dy इक्वल टू x dx प्लस 5 dx। अच्छा ये तो डायरेक्टली जाएगा y dy, ये डायरेक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे भी यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन कर ले थोड़ी देर के लिए तो क्या लिखा है x dy प्लस y dx लिखा हुआ है, राइट। आपको ये पता है क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x y क्या होता है, x dy by dx प्लस y होता है, राइट। तो वही जो लिखा हो देखो, x dy मतलब x y का डिफरेंशिएशन प्लस y x का डिफरेंशिएशन, ये लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x y। इसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसे ही बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, बाकी जैसा लिखा था वैसे ही लिख लो। देखिए इंटीग्रेट कर दो सब जगह पे, यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पर इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी एक्स वाई, ये जाएगा 3y² 2 प्लस y इक्वल टू x²/2 प्लस 5x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यही होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यही समझना है आपको। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देने जा रहा हूँ, इसे सॉल्व कीजिए। अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे। देखिए रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1। ये कौन सा फॉर्म था जो हमारे पास अभी पढ़ा है टाइप 3 में ही सेकंड नंबर था, ये है फर्स्ट नंबर। ओके, तो इसे सॉल्व कीजिए, और इसी क्वेश्चन के साथ में आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। कुछ पहले तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, अगर नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, बट ट्राई करना है। ओके।